हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। 26/2/2021 को ही एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज के डेट में बेल्टोन की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्टोन और शास्त्री नगर, पटना 23। नए प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभिनियोजन संबंध सूचना दिनांक 26/2/2021। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको मेन पावर एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों में अधिकारियों के विरुद्ध संविदा के आधार पर प्रोग्रामरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराता है। मेन पावर आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु बेल्टोन अभ्यर्थियों का एक पूल तैयार करता है, जिसके लिए बेल्टोन द्वारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, ली जाती है। उसके बाद टाइपिंग की परीक्षा ली जाती है और दोनों परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों का पूल तैयार किया जाता है। पूल तैयार होने के बाद इसका डिप्लॉयमेंट मैनुअल तरीके से किया जाता है, जैसे जनवरी 2021 से ऑटोमेटिक तरीके से ईआरपी के माध्यम से किया जा रहा है। ईआरपी सॉफ्टवेयर मुख्यतः निम्नलिखित 3 बिंदुओं के आधार पर अभ्यर्थियों का अभिनियोजन किया जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन ईयर, सॉफ्ट पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। पंजीयन वर्ष एवं पंजीयन संख्या के आधार पर ईआरपी सिस्टम एक विजुअल ईएमडी आईडी क्रिएट करता है। उदाहरण स्वरूप अनडिप्लॉयड केवाईसी में ईआरपी सिस्टम द्वारा सत्यापित की गई डीओ का वार्षिक निम्नवत है। हमें बेल्टोन जो हमारी एजेंसी है, जो छात्रों को नौकरी देती है, वह बता रही है कि उसके पास जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पहले के जितने भी पास आउट कैंडिडेट है, जो ईयर वाइज वो बता रहे हैं, 2013 के इनके 28 कैंडिडेट है, 2014 के 54 कैंडिडेट है, 2015 के 38, 2016 के 144 और 2018 के 2 कैंडिडेट और 2019 के 6,734 कैंडिडेट उनके पास हैं। तो सब मिला के 7,000 कैंडिडेट इनके पास हैं। और ये आगे कह रहे हैं, ईआरपी द्वारा उक्त विभिन्न विषयों से पंजीयन कराए हुए अभ्यर्थियों में से पहले पंजीयन कराए अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए जिले को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है। ईआरपी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नपद: विभाग द्वारा ईआरपी सिस्टम में ऑनलाइन अधियाचना करना। पहले आप ऑनलाइन ये मांगते हैं कि आप अधियाचना मांगते हैं, बेल्टोन द्वारा अधियाचना को स्वीकृत करता है, ये स्वीकृत करते हैं। ईआरपी के द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 और 2 बिंदु को बनाए गए लॉजिक के मुताबिक कैंडिडेट को एसएमएस द्वारा ऑफर भेजा जाता है। पहले तो ये विभाग से ऑनलाइन अधियाचना मांगते, फिर इसको ये स्वीकार करते, तब जाके ऑफर लेटर ईआरपी सिस्टम के माध्यम से भेजते हैं। कैंडिडेट द्वारा ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट की स्थिति में उसी रिक्विजिशन रोस्टर पॉइंट के अगेंस्ट उसी वर्ग के कैंडिडेट को पुनः ऑफर भेजता है। मान लीजिए अगर एससी का कैंडिडेट का रिक्वेजिशन रिजेक्ट हुआ तो वो एससी को ही मिलेगा, दूसरे वर्ग के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ, रिक्वेजिशन के विरुद्ध सभी के एक्सेप्टेंस के बाद वेंडर द्वारा फिजिकल ऑफर लेटर रिसीव करवाना। जब रिक्वेशन भेज दिया बेल्टोन उस अभ्यर्थी को, तो अभ्यर्थी एक्सेप्ट किया तो उस वेंडर को, जो एजेंसी उसको काम दे रही है, उसको उस वेंडर का जो ऑफर लेटर होता है वो अभ्यर्थी को ईमेल के माध्यम से रिसीव करवाती है ईमेल के जरिए। विभाग द्वारा सेवा लौटाए जाने के बाद पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाती है 1 से 6 तक का। अभी बेल्टोन के पास 2019 कक्षा परीक्षा में सफल डाटा एंट्री ऑपरेटर में से 6,734 को केवाईसी सत्यापित किया जा चुका है। साथ ही 2019 से पहले की दक्षता परीक्षा में सफल 266 डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा 2,261 प्रोग्रामरों का केवाईसी सत्यापित किया जा चुका है। इनका कहना है बेल्टोन का कि वो 6,734 केवाईसी सत्यापित कर चुकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और 266 डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा 261 प्रोग्रामों का केवाईसी सत्यापित किया जा चुका है। ये 2019 से पहले का है। 266 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 261 प्रोग्रामर। केवाईसी सत्यापित डाटा एंट्री ऑपरेटरों, प्रोग्रामों एवं स्टेनोग्राफर की वैधता की सूची बेल्टोन की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दूँगी, जो आपने देखा है कुछ दिन पहले। मैंने अपने वेबसाइट पर
उसे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं जाके। इसी सूची से जनवरी 2021 माह से प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने पासवर्ड से संबंधित सूचना को किसी अन्य को ना दें। इन्होंने बोल्ड अक्षर में कह दिया है कि आपको जो पासवर्ड दिया गया है, एम्प्लॉय आईडी दिया गया, वो किसी से शेयर ही नहीं करना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, और बेल्टोन ने सही कहा, आप किसी से पासवर्ड और एम्प्लॉय आईडी शेयर ना करें। जनवरी 2021 से विभागों से प्राप्त अधियाचनों के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों एवं बिहार सरकार के आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप अभिनियोजन करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। दिनांक 23/2/2021 तक 1561 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 स्टेनोग्राफर एवं 36 प्रोग्रामरों को ईआरपी के माध्यम से ऑफर भेजा गया है। इसमें अब तक 762 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से प्रतिनियुक्ति पत्र रिलीज करने हेतु मेन पावर एजेंसी को निर्देश दिया जा चुका है। ये जो बोल रहे हैं बेल्टोन, कह रहे हैं कि इन्होंने अब तक 23/2/2021 तक 1561 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 स्टेनोग्राफर, 36 प्रोग्राम को ईआरपी के माध्यम से ऑफर भेज दिया है, जिसमें अब तक 762 डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर का 1 और प्रोग्रामर का 30 अभ्यर्थी अंतिम रूप से प्रतिनियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए मेन पावर एजेंसी को निर्देश दिया जा चुका है कि इन्हें अब काम पर रख लीजिए। और शेष 836 अभ्यर्थियों का आमंत्रण की प्रक्रिया धीन है, उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑफर को बार बार अस्वीकार किए जाने के कारण अधियाचना को पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है। इनका कहना है कि ये जो आप भेजते हैं ऑपरेटर, उसको रिजेक्ट कर देते हैं कुछ अभ्यर्थी, जिसकी वजह से इन ऑफर के अकॉर्डिंग जो अधियाचना को पूर्ण करने में इनको थोड़ा सा लेट हो रहा है। इस प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास भी ये कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में हर वर्ष ये कम से कम हर वर्ष ये 1500 अभ्यर्थियों के लिए अधियाचना प्राप्त होती रही है। यह संख्या परिवर्तनशील है, यानी कि 1500 है, 1500 ज़्यादा भी हो सकता है। अभी स्वाभाविक है कि 7300 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी जो 2019 के पास और 7300 है, उनके बारे में कह रहे हैं। ये विरुद्ध अभियोजन डिप्लॉयमेंट में कुछ समय लगने या विलम्ब होने की संभावना है, परंतु यदि अधियाचकों की संख्या में वृद्धि होती है तो अभिनियोजन में कम समय लगेगा। अधियाचना प्राप्त करने हेतु निगम स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में बिहार सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को ऑनलाइन अधियाचना प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है कि आप अधियाचना भेजिए, क्योंकि हमारे पास पैनल बना हुआ है सीनियरिटी वाइज वरिष्ठता के आधार पर, और उसमें 7000 कैंडिडेट हैं, और जो जिनका और कुछ और छात्र हैं जिनका अभी केवाईसी वेरीफाइड होना बाकी है, तो उनको भी शामिल किया जाएगा आगे। सुव्यवस्था हेतु बेल्टोन के मेन पावर नियुक्ति के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था व्यवहार में लाई जा रही है। इनका कहना है कि अभी जो है 2021 में सारा चीज़ ऑनलाइन ही व्यवहार में लाया जा रहा है, कोई काम ऑफलाइन नहीं हो रहा है। मेन पावर बेल्ट संबंधी किसी भी तरह की जानकारी के लिए बेल्टोन के हेल्प डेस्क संपर्क मोबाइल संख्या इतने पर संपर्क कर सकते हैं। अब ये अपना मोबाइल और टेलीफोन नंबर जारी कर दिया, आप संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में किसी भी दलाल या बाहरी व्यक्ति से, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आपको बाहरी व्यक्ति जो दलाल है, बाहरी व्यक्ति संपर्क मत कीजिए। अवैध मांग हो तो इसको बेल्टोन को सूचित कीजिए या थाने में सूचना दीजिए। ये बेल्टोन का अपडेट है सिटी लिस्ट के बाद, और आप सबको लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जितने भी बेल्टोन के अभी कितने कर्मियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। तो आपको पता चल गया कि 1561 डाटा एंट्री ऑपरेटर को ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें से 762 को दे दिया गया है, और 836 को भेजने की प्रक्रिया आगे चल रही है। और साथ ही इन्होंने यही बता दिया कि स्टेनोग्राफर और 30 प्रोग्रामर को भी नियुक्ति पर करने की प्रक्रिया चल रही है या कुछ की पूरी हुई होगी। और जिन छात्रों का केवाईसी वेरीफाइड नहीं हुआ है वह बेल्टोन के ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी दलाल से या कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति जो आपसे संपर्क करके पैसे के मांगे, उससे बचिए। और अगर हो तो इसकी सूचना थाने या बेल्टोन को दीजिए। और जो भी जानकारी बेल्टोन की तरफ से आगे आती है
हम उसे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।